नगर निगम होगा तो मेयर को इतना पावर होता है कि 10 लाख का चेक काट सकता है, जो पावर मुख्यमंत्री को, मंत्री को नहीं होता है। बरवाटोली मंदिर बना है, डीसी साहब से लड़ के बनाए। बुलेश प्रताप डीसी हुआ करते थे, बोले ये गलत कर रहे पवन जी, हमारा नगर परिषद का हम चेयरमैन है। और उसके बाद हमने 5 साल में 98 करोड़ रुपया लगा। जैसे अभी एक प्रत्याशी के पीछे MLC हैं, फलना है, ढेकना है, शाम में बैठ के वो लोग खाली गुदड़ी बाजार ऑफिस में अपना डीलिंग कर रहे हैं। मुस्लिम वर्ग में आप बैठक नहीं कर सकते, मैं उसको भी ध्यान देता हूँ। सर, कैसा रहा शक्ति प्रदर्शन आज का आपका? ये टाउन के युद्ध था, अब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा था। कुड़ू से लोग फ़ोन किया, बगड़ू से लोग फ़ोन किया, अगल बगल गाँव से फ़ोन किया कि दादा हम और गाड़ी भेज दें। हम बोले यार सारे कोई तो गांव से लाके नॉमिनेशन किया है कि पौने का भी वही करेगा। हाँ जितना नॉमिनेशन किया है समर्थित उम्मीदवार लोग जी, उसमें आप देखे होंगे समरालाने में गांव के लोग थे, लाल पार साड़ी में, कोई कहीं से कोई कहीं से। एक आदमी कुड़ू से टेम्पो भर भर के लाया था, तो दाल भात सब्जी और मिलेगा तो ग्रामीण तो आएगा ही आएगा। अच्छा। मेरा कहना है कि टाउन का वोटिंग है, टाउन का यूथ होना चाहिए। और इसलिए हम कह रहे हैं ना आपको कि टाउन का युवा वर्ग मेरे साथ में है। अच्छा, बाकी प्रत्याशी जिन्हें घुमा रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से लोगों को लग रहे घुमा रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल घूमने के लायक आदमी भी नहीं है। अच्छा, अभी जो भी प्रत्याशी घुमा रहे हैं, अब मेरे मोहल्ला का एक प्रत्याशी है जी, उसको मोहल्ला का डॉक्टर साहब नहीं चिंते हैं, उनके सामने का आदमी है। हाँ अब वो व्यक्ति सुबह 10 बजे ऑफिस जाता था, 5 बजे आता था। आज प्रत्याशी के रूप में खड़ा है, जिसको मेरे मोहल्ला का डॉक्टर साहब नहीं जाना, जो जनता को देखते रहते सुबह 8 बजे से। अब वो लोग अध्यक्ष बनने का तैयारी कर रहे हैं। सर, अभी बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं, जो समर्थित उम्मीदवार हैं, उनका प्रचार करने के लिए बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं लोहरदगा में। आप निर्दलीय प्रत्याशी है, उसके बाद भी आपका बार बार बयान आता है कि हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, 9 जो प्रत्याशी है सबका जमानत जब्त हो जाएगा। मैं उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ जी, जीतने के लिए नहीं। जीतेंगे तो यहीं हम लेटे हुए रहेंगे, हम जीत गए, लेकिन हमको चाहिए 9 का जमानत। अच्छा, मतलब सोए हुए रहेंगे तो भी चुनाव जीत जाएंगे? चुनाव जीतेंगे, ये गारंटी है। तो ये जो मेहनत करें जमानत जब्त करवाने के लिए कर रहे हैं? जी जी जी, हम चाह रहे कि 9 का जमानत जब्त हो, हाँ। तब लगेगा उसको कि समाज का सेवा करे, तब चुनाव लड़े। अच्छा, ऐसे नहीं कि हम ग्रेजुएशन है, फॉर्म फिलअप कर दिया और चुनाव लड़ लिए। मैं उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। शाम 4 बजे से सिर्फ महिला मंडल का बैठक है मेरा। आज से तरावी शुरू हो जाएगा। मुस्लिम वर्ग में आप बैठक नहीं कर सकते जी, मैं उसको भी ध्यान देता हूँ। हाँ धार्मिक स्तर पे अभी मैं बोलता हूँ कि अब उधर प्रचार गाड़ी नहीं जाएगा, जी, इस क्षेत्र में खाली घूमेगा, तो किसी का आस्था को कभी ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। मतलब सबकी आस्था को भी ध्यान रखते हुए आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं? आस्था रखते। वीर शिवाजी चौक में जो बना है दुर्गा मंदिर, जी, वो फकेती में बन गया 5 मित्रों के द्वारा। हाँ बरवाटोली मंदिर बना है, हाँ डीसी साहब से लड़ के बनाए। बुलेश प्रताप डीसी हुआ करते थे, बोले ये गलत कर रहे पवन जी, हमारा नगर परिषद का हम चेयरमैन है। और नगर परिषद मेरे अंडर में है, आप रोक सकते हैं खाली, लेकिन मेरा राइट बनता है हम किसी समूह को। अच्छा, बरवाटोली का जो मंदिर है उसको बनाने से भी विवाद उत्पन्न हुई थी? जी जी, बहुत सारे लोग कंप्लेंट किए थे, हिंदू वर्ग भी किया था जी, डीसी साहब को। तो होता क्या है ना, कहीं पर यूथ जुड़ता है तो जटाधारी जो रहते हैं ना, पुराने नेता लोग, जी, उन नया लड़का लोग को कभी चढ़ने नहीं देते हैं। जैसे अभी एक प्रत्याशी के पीछे MLC हैं, फलना है, ढेकना है, शाम में बैठ के वो लोग खाली गुदड़ी बाजार ऑफिस में अपना डीलिंग कर रहे हैं और उसको गिना रहे हैं कि यहाँ से इतना वोट, यहाँ से इतना वोट, यहाँ से इतना वोट, अंगुली में बैठ के उसको जिता दे रहे हैं। मेरा भाई जब चेयरमैन था ना 13 से पहले जी, तो उससे खलीता पैजामा सिलवाते थे। अच्छा, ये भी देखा हुआ मेरा। उस समय तो यूट्यूबर लोग नहीं थे जी, लेकिन उसको उनका स्कॉर्पियो था, उसमें बैठ के जाते थे, तुमको विधायक बना के रखेंगे। जी, और बोलते थे कि यहाँ से इतना वोट मिलेगा, यहाँ से इतना इतना तो है, इतना में लीड कर जाओगे। सर, जैसे आपने 13 से 18 तक आपका कार्यकाल रहा, उस समय किस तरह का काम किए? क्या वही काम को लेकर लोहरदगा की जनता फिर से आपको जिताएगी? लोहरदगा की जनता जो सुविधा हम दिए थे जी,
पेयजल की सुविधा, सड़क का सुविधा, शौचालय के निर्माण। आप बक्सी डिपा में देखिए, अभी इस मैदान के बगल में देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस के सामने देखिए, हॉस्पिटल में देखिए, जयनाथपुर में देखिए। सर अभी क्या समस्या दिखाई पड़ती है लोहरदगा में? अभी देखिए नगर क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या है कि लेबर लोग नहीं है जी। 16-17 लेबर है, 23 वार्ड है। हम जितना वार्ड घूमे, कहीं नल्ली साहब 2 महीना नहीं होता है, 3 महीना नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम सरकार से बात करके बहाली का प्रोग्राम करेंगे, ताकि 5 बूथ 6 वार्ड में 10 का एक ग्रुप हो और सारे जगह सर्वप्रथम तो सफाई पे जाएंगे। पानी का पाइप गिरा हुआ, उसका कनेक्शन नहीं हुआ। DPR 23 किलोमीटर का बना हुआ, हमको लगता है 23 किलोमीटर में सारे वार्ड में पानी चला जाएगा जी। टावर बनना है 4, एक नवाड़ीपाड़ा में, एक पतराटोली में, एक बक्सी डिपा में। तो प्लान होगा तो पानी तो कहीं समस्या दूर हो जाएगा, तुरंत नहीं होगा लेकिन धीरे से होगा। इस बार की क्या मुद्दा होगी? नई मुद्दा क्या होगी? नया मुद्दा में समीकरण किस तरह के बनाएंगे? बाईपास रोड होगा। बाईपास तो काम चालू है। वो तो भारतमाला रोड है। अच्छा, वो भारतमाला रोड है। अच्छा। बाईपास जो हम पास किए थे, जिसके लिए 200 करोड़ लाए थे, लोग काम शुरू नहीं किए। वो 7 किलोमीटर का रोड था। हाँ। और मनो निकल रहा था जी। बक्सी डिपा से वो मनो निकल रहा था। कनेक्टिविटी बढ़ता, लोहरदगा नगर परिषद नगर निगम हो जाता। अच्छा। नगर निगम होगा तो मेयर को इतना पावर होता है कि 10 लाख का चेक काट सकता है, जो पावर मुख्यमंत्री को, मंत्री को नहीं होता है। अच्छा। लेकिन मेयर को होता है 10 लाख का चेक काटने का पावर। अच्छा, मतलब अगर इस बार चुनाव जीतते हैं तो जो नगर परिषद जो छोटी इकाई है या बड़ी इकाई हो जाएगी? नगर निगम बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। 13 में यूपीए का सरकार था, अरुण सिंह हम लोग के प्रधान सचिव हुआ करते थे। हम लोग का सम्मेलन चल रहा था वहाँ विज्ञान भवन में जी। तो हम लोग को तो अल्लू जल्लू समझता है ना नगर निगम वाले। हाँ। तो पहला दिन का बैठक में हमने अरुण सिंह जी को बोले, प्रधान सचिव को, सर हमको बोलने का मौका दीजिए। बोला पवन तुमको मौका नहीं देगा। हमने सर मौका ले लें, कैसे लोगे? हमने ले लेंगे सलकर। तो उस समय यहाँ पर ही नगर पालिका में पॉपुलेशन का आधार पर पैसा देता था जी। जब मीटिंग शुरू हुआ, मंत्री महोदय राजस्थान की थी, कोई लेडी थी, नाम याद नहीं है अभी हम टेबल में खड़ा हो गए और सीटी मारना शुरू किए। जब तक माइक नहीं आया तब तक हम सीटी मारे। तब माइक आया, तब नोट डाउन कराए कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलना चाहिए। वो नोट डाउन हुआ और उसके बाद हमने 5 साल में 98 करोड़ रुपया लाया। और मेरा कार्यकाल खत्म हुआ तो 36 करोड़ छोड़ के गए। अच्छा, आपका कार्यकाल खत्म होने से पहले? हाँ। और ये बड़ा तालाब का DPR 5 करोड़ का था, अभी सिर्फ मिट्टी साफ हुआ है, लेकिन उसका सुंदरीकरण जो था वो अभी भी नहीं हुआ है। तो सर उम्मीद है, पूरा उम्मीद है कि लोहरदगा की जनता समर्थन देगी, जिताएंगे आपको? पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है। हम 12 बजे रात में भी लोहरदगा जनता के लिए खड़ा रहे। तो देख सकते हैं कि हमारे साथ अभी पवन एक्का जी हैं, जो 5 साल नगर परिषद अध्यक्ष के रूप पे लोहरदगा में काम कर चुके हैं, और बोले कि 12 बजे रात में भी कोई व्यक्ति फोन करेंगे तो उनके लिए हम खड़ा रहेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा।